सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मुझे भावना जी एक बार फिर से बुलाने के लिए। और मुझे लगता है हमें फिर से दर्शकों से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से एक बार आपकी साइड और एक बार हमारे इस साइड शायद तालमेल वो बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है दर्शकों की जीत होती है और उनको लगता है हम उनके लिए जो प्रोग्राम प्लान करते हैं वो जरूर हो पाते हैं। तो पहले तो क्षमा मांग लेते हैं। बट लेट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आपके सवाल जरूर लेते हैं। बिल्कुल, और आज हम ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा हम सवाल इस प्रोग्राम में आपके लाइव ले सकते हैं। चलिए आज के मार्केट की लेवल की हम लोग बात कर लेते हैं। यूएस फेड मीटिंग से पहले मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो मार्केट की ओपनिंग सेंसेक्स 83,084 पे ओपन हुआ था, निफ्टी 25,416 पे। इसके बाद अगर हम देखें सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए थे। 3 दिनों की तेजी के बाद मिड कैप इंडेक्स में गिरावट रही थी। आईटी, रियलिटी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। एनर्जी, तेल, गैस इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है, जबकि पीएससी मेटल फार्मा शेयर्स में दबाव रहा है। अगर हम कारोबार के अंत की बात करें तो 90.88 पॉइंट्स यानी कि 0.11% की बढ़त के साथ सेंसेक्स 83,079 के लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी 34.80 पॉइंट्स यानी कि 0.14% की बढ़त के साथ 25,418 के लेवल पर बंद हुआ है। सर, किस तरीके से आप आज की मार्केट को देख रहे हैं, क्योंकि हफ्ता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कटौती अगर होती है यूएस फेड के फैसले में तो उसका जो रिएक्शन है वो मार्केट के ऊपर तो देखने को मिलेगा। आप कितनी कटौती आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की जो उम्मीद की जा रही है, आप उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं और साथ ही मार्केट क्या कुछ रिएक्ट करेगी इसके बाद? क्या शुरुआत में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? बिल्कुल भावना जी, हम लोग अगर इस समय निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी चल रही है 25,418 के पास और कहीं ना कहीं से निफ्टी 25,500 के आंकड़े को छूने के लिए बेकरार है। और इस समय अगर रेजिस्टेंस भी देखते हैं तो वही यहाँ पर नजर आ रहा है 25,500 का। और सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो 25,350, 280, 25,280 ये आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे। फिलहाल ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर इस समय देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मार्केट में थोड़ा सा जो है वो ठहराव सा देखने को मिल रहा है। मुनाफा वसूली बिल्कुल हावी हो सकती है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर बना रहेगा। तो आप लोग को फोकस स्टॉक स्पेसिफिक पे करना है। इंडेक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर बढ़ सकती है। बिल्कुल। निवेशकों को क्या ध्यान रखना है सर, वो तो हमने जान लिया यूएस फेड का जैसे ही फैसला आएगा। लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें पैसा बनाया जा सकता है, पर्टिकुलरली अगर हम इस वीक की बात करें, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे हाल फिलहाल में निवेशकों को दूरी बनाकर रखनी है? देखिए, सबसे पहले सेक्टर की बात करें तो मुझे यहाँ पर अभी जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज का है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पर नीचे हैं तो बॉटम आउट होते हुए स्टॉक नजर आ रहे हैं, वहां पर एक बाइंग मोमेंटम बनेगा। दूसरा, बैंकिंग काउंटर वापस से रीस्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं, उस पर एक बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तीसरा, जो एफएमसीजी काउंटर है वो भी अभी अट्रैक्टिव तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उस पर एक फोकस करना चाहिए। और चौथा अगर देखते हैं तो फार्मा सेक्टर को यहाँ पर अभी अप ट्रेंड में बना रहेगा। अब आते हैं कि किससे दूर रहना चाहिए। दो काउंटर, एक पहला है मीडिया और दूसरा है यहाँ पर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। ये काउंटर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, स्टॉक में थोड़ा गिरावट और आएगी। और ओवरऑल अगर देखें तो इन काउंटर से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सजेस्ट किया गया है किन सेक्टर्स में पैसा बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, किन सेक्टर से आपको दूरी बनाकर रखनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको कोई भी सवाल है तो 9354831271 पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को जो कि लाइव देख रहे हैं, तो लाइव चैट के ज़रिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हमने जान लिया कि इस हफ्ते की मार्केट कैसी रहने वाली है। सर, इस हफ्ते के एंड तक आप क्या कुछ टारगेट्स देना चाहेंगे मार्केट को? देखिए, दो लेवल्स तो क्लियर हैं। अगर 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो पाता है तो अगला टारगेट 25,650 का होगा। लेकिन अगर लोअर साइड पे भी देखते हैं तो 25,200 के नीचे मार्केट यहाँ पर नहीं जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी और इन रेंज के भीतर ही मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा। थोड़ा लोअर लेवल पर अगर आता है मार्केट तो वापस से बाइंग बुलिशनेस आपको बढ़ सकती है।